साथियों नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच में रख रहा हूं। सभी साथियों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने का कार्य करें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों, ये मैं कह सकता हूं भारत सरकार के द्वारा ही तैयार की गई एक पॉलिसी है और सबसे पहले इसको हरियाणा प्रदेश के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। दोस्तों, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2023 से एक चिराग योजना की शुरुआत की है, जिसमें हरियाणा सरकार का कहना है कि गरीब वर्ग के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा प्रदान करना। दोस्तों, ये स्कीम, इसको जानना हर हरियाणा वासी को और हरियाणा के साथ साथ पूरे देश के वासियों को जानना बहुत ज़रूरी है। आज हरियाणा सरकार का इस स्कीम को, जिसका नाम है चिराग योजना, इसको लागू करके हरियाणा सरकार का कहना है कि गरीब बच्चे जो कि पिछड़े परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, जो कि बीपीएल की श्रेणी में आते हैं, जिनकी आय 1,80,000 रुपये है, उन परिवारों को सीबीएसई पैटर्न की शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्राइवेट स्कूलों में उनके बच्चों को दाखिला दिया जाएगा और उसका पूरा खर्चा हरियाणा सरकार प्राइवेट स्कूलों को वहन करेगी। उन प्राइवेट स्कूलों को उन बच्चों की फीस का पूरा अनुदान स्कूलों को दिया जाएगा। दोस्तों, यही सबसे बड़ा घोटाला है, यही सबसे बड़ी साजिश है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ चंद शब्दों में आपको इस जानकारी को दूंगा, बहुत ही सूक्ष्म समय में रखने की कोशिश करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने का काम करें। साथियों, अभी हरियाणा सरकार के द्वारा ये प्रस्ताव पारित करके ये कानून बनाया है कि हरियाणा में जो बच्चे गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जो परिवार, उनकी आय 1,80,000 है, उनको प्राइवेट स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न की शिक्षा देकर उन बच्चों को सीबीएसई पैटर्न के साथ साथ प्राइवेट शिक्षा के साथ जोड़ा जा रहा है। दोस्तों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हरियाणा सरकार का, और मैं कह सकता हूं वर्तमान में विपक्ष में बैठी कांग्रेस सरकार का भी इसको पूर्णतः समर्थन है, क्योंकि ये बहुत बड़ा घोटाला है। दोस्तों, सरकारी स्कूल जो कि बहुत ही उच्च कोटि के शिक्षक, जिसके अंदर जिनकी शिक्षा का मापदंड, जिनकी डिग्रियों का मापदंड होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इस बात को भी मैं ज़्यादा तूल ना देकर मैं सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं हरियाणा के अंदर, ये तमाम स्कूल के साथ साथ हॉस्पिटल भी, ये तमाम नेताओं के हैं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में बैठे नेता और इससे पहले कांग्रेस शासन में, और मैं कह सकता हूं इंडियन नेशनल लोकदल का भी इसको समर्थन है। दोस्तों, यहाँ पर जितनी भी पार्टियां हैं, इन लोगों के, नेताओं के और नेताओं के रिश्तेदारों के या उनके खास मित्रों के बड़े बड़े सीबीएसई पैटर्न के यहाँ पर प्राइवेट स्कूल चलते हैं। उन स्कूलों में उन बच्चों को, जिनको ये गरीब बच्चे के नाम देकर दाखिला कराकर उनका फीस का अनुदान हरियाणा सरकार भरपाई करने की बात कर रही है। दोस्तों, मैं कह सकता हूं ये वही पूंजीवाद है, पूंजीपतियों की जेब में आपके पैसे को पहुंचाने की बहुत बड़ी साजिश है। इनका एक ही कार्यक्रम है कि गरीब बच्चों के नाम पर उनको स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में ले जाकर उनकी फीस को इन नेताओं के स्कूल के माध्यम से इन नेताओं की जेब में पहुंचाना है। साथियों, मैं कह सकता हूं गरीबी रेखा 1,80,000 की जो इन्होंने रखी है, एक परिवार की आय है ये। दोस्तों, आप आज के डेट में अंदाजा लगा सकते हो, सरकार ने जो न्यूनतम जो गरीबी की रेखा रखी है, इसमें 1,80,000 का मापदंड रखकर
कितने लोग हैं, कितने परिवार हैं। और मैं कह सकता हूं इससे बड़ी साजिश ये स्कूलों के साथ है, ये टीचर्स के साथ है। सरकारी स्कूलों को बंद करने का ये कार्यक्रम है हरियाणा सरकार का। ये सरकार कोई भी लायबिलिटी, कोई भी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं रखना चाहती। जैसे कि इससे पहले किसानों के 3 कानून लाकर पूंजीपतियों के हाथ में किसान की कृषि और भूमि को देने का ये बहुत बड़ी साजिश थी। दोस्तों, इसी तरह पूरी शिक्षा को इन व्यापारियों के हाथ में पहुंचाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। दोस्तों, हमारी सहानुभूति है उन परिवारों के साथ जो बीपीएल परिवार हैं, जो गरीब परिवार हैं, मगर इस साजिश का भी हमें पर्दाफाश करना पड़ेगा कि बीपीएल श्रेणी में रखे जाने वाले लोग, इन लोगों ने आज षड्यंत्र के तहत उन लोगों को बीपीएल श्रेणी के निकाल कर बीपीएल श्रेणी की जो रेखा बनाई हुई थी उसमें लाखों परिवारों को इन्होंने पिछले वर्षों में छटनी करके खत्म करने का काम किया है। मैं कह सकता हूं हरियाणा के अंदर जितने भी सरकारी स्कूल चलते हैं इसमें कंप्लीट बीपीएल के बच्चे ही पढ़ते हैं। और इन स्कूलों को बंद करने के लिए इन्होंने जो चिराग योजना का नाम दिया है, ये बहुत ही सुंदर नाम देकर ये बड़े षड्यंत्र के तहत जब कोई भी इनको अपना एजेंडा पेश करना होता है, एजेंडा इम्प्लीमेंट करना होता है, तो बहुत ही सुंदर तरीके से उसका नाम देते हैं। दोस्तों, इन लोगों की ये बड़ी साजिश है, एक तीर से कई कई निशाने साधने का काम करते हैं। सबसे पहले जो बीपीएल परिवार के बच्चे हैं उनके नाम पर हरियाणा सरकार ये बहुत बड़ा बजट का एक हिस्सा इन प्राइवेट स्कूलों के पास पहुंचाएगा, जो प्राइवेट स्कूल नेताओं के हैं, ज़्यादातर कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के हैं, और या उनके निजी रिश्तेदारों के हैं या मित्रों के हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसको आम नागरिक तक पहुंचाना और जानना बहुत जरूरी है। दूसरी मैं कह सकता हूं सरकारी स्कूलों के टीचर्स का जो मापदंड होता है, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है, आप अच्छी तरह से जानते हैं उन लोगों को कितने क्वालिफाइड टीचर्स को सरकारी स्कूलों में रखा जाता है। मैं कह सकता हूं प्राइवेट स्कूल्स के अंदर कुछ 10th और 12th क्लास के बच्चों को मैक्सिमम संख्या में भरा हुआ है। बहुत ही कम ऐसे जो ग्रेजुएट हैं या फिर बहुत पीएचडी डॉक्टरेट के टीचर्स तो बहुत ही कम हैं, और अलग अलग विषयों के जो महारथी हैं ऐसे टीचर्स ना होकर केवल वहां पर टाई और कोट पहनाकर उन टीचरों को प्रस्तुत करके उन बच्चों को गुमराह करने के लिए दोस्तों इस शिक्षा के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं कह सकता हूं जिन परिवारों को ये खुश कर कर इस स्कीम को पूरे देश में दिखाना चाहते हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 1,80,000 की ये सर्वे कर कर अभी इन्होंने लाखों परिवारों को बीपीएल रेखा से निकालने का काम किया है। अगले 3, 4, 5 वर्षों में ये इसमें मैं कह सकता हूं या कांग्रेस की सरकार भी आए या वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनका एक ही एजेंडा है, फिलहाल तमाम बच्चों को इन प्राइवेट स्कूलों में पहुंचाकर उनके पास उनकी फीस के नाम पर हरियाणा के बजट से इन नेताओं की जेब में पैसा पहुंचाना है, और इसके साथ साथ सरकारी स्कूलों को पूरा तालाबंदी करना है। क्योंकि दोस्तों केवल बीपीएल परिवार के बच्चे ही आज हमारे सरकारी स्कूलों में हैं। नंबर 1 इनका सबसे बड़ा षड्यंत्र सरकारी स्कूलों को बंद करना है, यहाँ के टीचर्स को खत्म करना है। दूसरा, पूंजीवादियों के जेब में प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों को पहुंचाने के नाम पर करोड़ों रुपए, अरबों रुपए इन नेताओं की जेब में पहुंचाने का कार्यक्रम है। दोस्तों, ये बड़ा षड्यंत्र है। अगर इस षड्यंत्र को आम आदमी तक नहीं पहुंचाया तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमें गुलाम बनाने का काम, शिक्षा से वंचित करने का काम, देश को लूटने का, प्रदेश को लूटने का ये पहला षड्यंत्र हरियाणा से शुरू किया है इस सरकार के द्वारा। दोस्तों, मैं कह सकता हूं यहाँ पर कांग्रेस सरकार जो विपक्ष में बैठी है इसने भी एक शब्द नहीं कहा है, क्योंकि बड़े बड़े स्कूल और हॉस्पिटल
पहले कांग्रेसी नेताओं के ही हैं, उनको भी पता है कि आज ना कल सीधा सीधा आज हमें इसका फायदा मिलेगा। दोस्तों, मैं गरीब परिवारों के, उन बीपीएल परिवारों से भी बताना चाहता हूं कि ये 3-4 साल 5 साल के बाद हर वर्ष सर्वे कराएंगे और लाखों परिवारों से बीपीएल श्रेणी से बाहर निकालने का काम ये सरकार करेगी। क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं 1,80,000 की आय का कौन परिवार होगा। मैं कह सकता हूं पूरे प्रदेश में मुश्किल से ये अगले 5 से 7 वर्षों में 10-20 हजार परिवारों को ही रखेंगे, जो कि खाना बदोश टाइप ऐसे बच्चे, जो ऐसे लोग जो सड़कों पर रहते हैं, उनको छोड़कर बाकी लोगों को ये बीपीएल श्रेणी से निकालकर फिर ये फीस लेने का काम करेंगे। जैसे कि आज जियो के माध्यम से या बहुत सारी स्कीम के माध्यम से आदत डालकर लोगों को पहुंचाते हैं, और जैसे ही सर्वे कराकर एक रिपोर्ट पेश करेंगे कि अब हरियाणा में बीपीएल परिवार पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं और तमाम लोगों को कोल्हू का बैल बनाकर रात दिन कमा कर उनसे फीस लेने का काम ये सरकार करने जा रही है। दोस्तों, बहुत ही सुंदर नाम के चिराग योजना किसी को भी अच्छा लगेगा। आज बीपीएल परिवारों को ये बहुत सुंदर लगेगी कि हमारे बच्चों को सीबीएसई पैटर्न की शिक्षा प्राइवेट स्कूलों में ग्रहण कराई जा रही है। मगर दोस्तों, ये बड़ा षड्यंत्र है। मैं कह सकता हूं ये बड़ा घोटाला है। ये पैसा सीधा सीधा नेताओं की जेब में ये हॉस्पिटल और स्कूल के माध्यम से, अभी ये स्कूल पर इससे पहले कृषि कानून लाए थे, ये किसी सूरत में भी कोई लायबिलिटी सरकार नहीं रखना चाहती। उसके बाद इन्होंने अग्निवीर बनाकर इस देश के फौजियों को 4 साल का सैनिक बनाकर दोस्तों उनको अपमानित कर कर शहीद का भी दर्जा ना प्राप्त होकर ना ही उसके पास पेंशन है। देश की सेना की लायबिलिटी से भी सरकार दूर होना चाहती है। दोस्तों, ये शुरुआत हरियाणा से है। मैं हरियाणा वासियों से विशेषकर अपील करना चाहूंगा, इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करके जनता तक पहुंचाने का काम करें। जो लोग 1,80,000 की आय के बीपीएल परिवार के रूप में आते हैं, मैं कह सकता हूं उन लोगों को भी इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि बड़ा षड्यंत्र है। अगले 4-5 सालों में इन बीपीएल श्रेणी से इन सभी परिवारों को खत्म कर दिया जाएगा। ये सरकार का एक सर्वे कराया जाएगा और सबका लिखा जाएगा, क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हो कि 1,80,000 की आय क्या होती है। 15,000 महीने का एक परिवार, जो कि उसमें कई सदस्य शामिल होते हैं। दोस्तों, इस षड्यंत्र को हमें घर घर तक पहुंचाना है, क्योंकि ये पूंजीवादी व्यवस्था पूरे देश में व्याप्त हो चुकी है और आज हमें इससे लड़ने के लिए साधारण नागरिकों, साधारण लोगों को जरूरत है। अगर आम लोगों तक हमारी इस बात को कम से कम जागरूकता के माध्यम से ही पहुंचाया तो निश्चित तौर पर तमाम लोगों को इससे आने वाली पीढ़ियों को फायदा मिलेगा। दोस्तों, ये बड़ा षड्यंत्र है। तमाम हरियाणा प्रदेश के जो टीचर हैं, ये टीचरों की नौकरी को खत्म करने का बड़ा षड्यंत्र है। ये कोई लायबिलिटी नहीं रखना चाहती। बहुत सारे लोग खुश होते हैं कि टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं। साथियों, सरकार का काम है, सरकार को काम है व्यवस्था बनाना, सरकार का काम है एनवायरनमेंट देना, सरकार का काम है देख रेख करना। टीचरों से पढ़ाकर उनके अंदर परफॉर्मेंस लेने की जो क्षमता है वो सरकार के पास होती है। तो सरकार काम नहीं करना चाहती। सरकार तो इस देश के गरीब गुरबा लोगों को लूटने का षड्यंत्र बनाकर देश की जनता को अपाहिज बनाकर और मानसिक और आर्थिक गुलाम बनाने का काम कर रही है। मैं कह सकता हूं कांग्रेस सरकार ने इस स्कीम का विरोध नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस स्कूल वालों के भी बड़े बड़े स्कूल और हॉस्पिटल, मैं कह सकता हूं हरियाणा के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी बड़े स्कूल्स हैं, जो भी सीबीएसई पैटर्न पर चले हुए हैं, वो तमाम पूंजीपतियों के लोगों के स्कूल हैं, वो तमाम नेताओं के स्कूल हैं, वो कांग्रेस और भाजपा जैसी पार्टियों के नेताओं के स्कूल हैं। दोस्तों, हमें इस षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। केवल ये एक बीपीएल के नाम पर दिखाकर, कुछ लोगों को स्वार्थ दिखाकर ये स्कीम को लॉन्च करके अगले 4-5 सालों में बीपीएल परिवारों को खत्म कर देंगे, तमाम लोगों से फीस लेना शुरू कर देंगे। हरियाणा के तमाम स्कूल, क्योंकि स्कूल में केवल वो ही बच्चे पढ़ रहे हैं जो कि बीपीएल की श्रेणी में आज की डेट में आते हैं।
स्कूलों को बंद करने का बड़ा षड्यंत्र है, टीचरों को बेरोजगार करने का, आगे से टीचरों की भर्ती रोकने का बड़ा षड्यंत्र है। दोस्तों, इस वीडियो को बहुत लंबा ना करके दूसरे वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी पूरी दूंगा। मैं कह सकता हूं आज तमाम लोगों तक इसकी जानकारी हो। अगले विषय में इसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों को तैयार करेंगे और उसके माध्यम से आप सबसे आह्वान करेंगे, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये इस प्रदेश की पूंजी को लूटने का बड़ा षड्यंत्र है। इस देश की फंड का, इस देश के बजट का बड़ा हिस्सा नेताओं की जेब में पहुंचाने का बड़ा षड्यंत्र है। दोस्तों, इसे हमें मिलकर रोकना पड़ेगा, नहीं तो इनको कुछ नहीं पड़ा किसी को पढ़ाने की। ये केवल बहुत बड़ा एक सपना है जिसको ये कहकर कि हम गरीब बच्चों को, बीपीएल परिवारों को सीबीएसई पैटर्न से जोड़ने के लिए, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए एक चिराग योजना लेकर आए हैं। दोस्तों, ये बड़ा षड्यंत्र है, इसको समझना पड़ेगा और हमें तमाम लोगों तक इस बात को पहुंचाना पड़ेगा, तमाम टीचरों तक, अध्यापकों तक, तमाम हमारे जितने भी संघर्षशील लोग हैं, जो अवेयर लोग हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि इस बात को जन जन तक पहुंचाकर हमें इस लड़ाई में शामिल होना है और इस देश को बचाने के लिए कुर्बानी देनी है। जय हिंद साथियों, नमस्कार।